नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जैसे कि हम सुनते आए हैं कि मृत्यु पे किसी का वश नहीं चलता। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मृत्यु पे अपनी विजय प्राप्त कर सके। न ही तो किसी ने की है और न ही कोई कर पाएगा। मृत्यु एक अटल सच है जो आना है समय तो उसी समय आएगी तो आएगी। इसी पर आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक चूहिया थी जिसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ नया करूं कि परमात्मा को भी टक्कर मिल जाए। उसकी दोस्ती होती है गरुड़ भगवान से। गरुड़ जो विष्णु जी के वाहन है, उनसे उनकी दोस्ती होती है। तो वो क्या करते हैं कि चूहिया को अपने साथ विष्णु लोक ले जाते हैं। अभी चूहिया को ये होता है कि विष्णु लोक में तो किसी को मृत्यु आते ही नहीं, मतलब कि मैं अमर हो गई। तो चूहिया को इस चीज में बहुत खुशी हुई कि मेरे को अब काल के पास नहीं, यमराज जो है कभी लेके ही नहीं जा सकते, यमराज के दूत कभी मुझे टच भी नहीं कर सकते। और चूहिया ने गरुड़ भगवान से एक वचन मांगा कि मैं अपनी दोस्ती के लिए आपसे एक वचन मांगती हूं कि जब भी मेरी तरफ मौत का साया मंडराए, जब मेरा मृत्यु का समय नजदीक आए, तो आप मुझे सुरक्षित करेंगे, आप मेरी सहायता करेंगे। गरुड़ भगवान ने भी कहा कि पहली बात तो विष्णु लोक में किसी को मौत नहीं आती, क्योंकि यहां पे काल का चक्कर नहीं चलता है। दूसरी बात, अगर आपको इस चीज का सामना करना भी पड़ा तो फिर मैं आपकी जितनी हो सकता है मदद करूंगा। जब चूहिया का दिन नजदीक आया, मृत्यु का समय नजदीक आया, तो यमराज भगवान ने सोचा कि चूहिया को किस तरह से वहां से निकाला जाए। बहुत ज्यादा कुछ सोचने के बाद यमराज जी ने सोचा कि मैं भगवान विष्णु जी के पास जाता हूं। समय तो चूहिया का है ही है, उस समय तो उसको मरना ही मरना है। तो एक बार भगवान विष्णु जी के पास जाता हूं, तो देखते हैं आगे की लीला क्या होती है। यमराज जी जैसे ही विष्णु लोक में प्रस्थान करते हैं, उन्हें देखकर गरुड़ भगवान अपना वचन निभाने के लिए, उनको पता था कि चूहिया की मौत आज निश्चित है और यमराज जी उसको लेने आए, तो गरुड़ भगवान अपना वादा निभाने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए चूहिया को वहां से उठाते हैं और विष्णु लोक से दूर कहीं ले जाकर पर्वत के ऊपर शिखर पे छोड़ देते हैं कि इतनी ऊंचाई पे अब इसको कोई भी खतरा नहीं है और यमराज जी को भी कानो कान खबर नहीं होगी कि चूहिया कहाँ है। जैसे ही गरुड़ जी विष्णु लोक पहुंचते हैं, तो आगे देखते हैं कि यमराज जी खड़े हैं। तो गरुड़ जी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज तो यम पे भी विजय हो गई है। तो यमराज जी बोले, मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो हलचल होगी और आपने मेरा काम आसान कर दिया। जिस चूहिया के प्राण के लिए मैं आया था, यहां पे मैं प्राण ले नहीं सकता था, लेकिन आपने उस काम को बहुत आसान कर दिया। जैसे ही आपने यहां से चूहिया को उठा के पर्वत पे छोड़ा, तो ऊपर से एक बड़ी चील ने आकर उस चूहिया का शिकार कर लिया। उसका जो निश्चित समय था, उस समय पर उसको मृत्यु प्राप्त हुई।
तो इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, इंसान बनिए और इंसानियत को अच्छे से अपनाइए। परमात्मा का सुमिरन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। राम राम।